ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। जय श्री राधा कृष्ण। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण अत्यंत भावग्राही हैं। भक्त की भक्ति में प्रगति के अनुरूप ही वे स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग के कारण दिन के 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती थी। श्री कृष्ण भी उसी प्रकार गोपियों, माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासियों का चिंतन करते थे। यद्यपि श्री कृष्ण उनसे दूर प्रतीत होते थे, तथापि श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वे किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से दुखी हैं, और इसलिए वे उनको धैर्य बंधाने वाला संदेश देने के लिए उद्धव जी को तत्काल भेजना चाहते थे। उद्धव जी को वृषण वंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। उन्हें श्री कृष्ण के लगभग समान ही समझा जाता है। वे श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे। देवताओं के गुरु तथा पुरोहित बृहस्पति के शिष्य होने के कारण वे अत्यंत बुद्धिमान तथा निर्णय लेने में कुशाग्र थे। भौतिक दृष्टिकोण से वे अत्यंत योग्य थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे, अतएव श्री कृष्ण उन्हें वृंदावन भेजना चाहते थे। साथ ही ये भी प्रयोजन था कि वे वृंदावन में संपन्न की जाने वाली अत्यंत उच्च कोटि की भाव भक्ति का अध्ययन कर सके, चाहे कोई भौतिक ज्ञान में अति उत्कृष्ट हो और बृहस्पति का शिष्य हो। तब भी यदि श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करना हो तो उसे गोपियों तथा वृंदावन वासियों से सीखना पड़ता है। वृंदावन वासियों को धैर्य देने के लिए संदेश देकर उद्धव जी को वृंदावन भेजना श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति विशेष अनुग्रह था। भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि भी है, जिसका अर्थ है वे जो शरणागत भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसी उपासना गोपियों ने की, कभी भी कोई उपासना उससे उत्कृष्ट कोटि की हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण गोपियों के दुख के विषय में अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने उद्धव से वार्तालाप करके उनसे विनय पूर्वक वृंदावन जाने की प्रार्थना की। उन्होंने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे सौम्य सखा उद्धव, कृपया तुम तत्काल वृंदावन जाओ और मेरे माता पिता नंद महाराज तथा यशोदा देवी और गोपियों को सांत्वना देने का प्रयत्न करना। किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति की भांति वे अत्यंत ही दुखी हैं। तुम जाकर उन्हें एक संदेश दो। मुझे आशा है कि उनकी व्याधियां अत्यंत शांत हो जाएंगी। गोपियां सदैव मेरा चिंतन ही करती रहती हैं। उन्होंने अपना शरीर, कामनाएं, जीवन तथा आत्मा सभी मुझे समर्पित कर दिया है। मैं न केवल गोपियों के लिए चिंतित हूँ, अपितु जो भी प्राणी मेरे लिए समाज, मैत्री, प्रेम और व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है, उसके लिए मैं व्याकुल रहता हूँ। ऐसे उत्कृष्ट भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। गोपियां मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। वे इस प्रकार सदैव मेरा चिंतन करती रहती हैं कि वे मेरे वियोग में मैं व्याकुल और मृतप्राय रहती हैं। वे केवल ये सोचकर जीवित हैं कि मैं शीघ्र ही उनके पास लौट रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार आग्रह करने पर उद्धव जी ने तत्काल अपने रथ पर सवार होकर प्रस्थान किया और गोकुल को संदेश ले गए। सूर्यास्त के समय जब गाय गोचर भूमि से लौट रही थी, तब वे वृंदावन के समीप पहुंचे। उद्धव जी और उनका रथ गोरज से आवृत हो गया।
उन्होंने वृषभों को समागम के लिए गायों के पीछे दौड़ते हुए देखा। दुग्ध भार से बोझिल थनों वाली दूसरी गांव को उन्होंने दूध पिलाने के लिए बछड़ों के पीछे भागते देखा। उद्धव जी ने देखा कि वृंदावन की समस्त धरती श्वेत गायों और बछड़ों से भरी हुई है। गोकुल में यत्र तत्र सर्वत्र गायें दौड़ रही थी। उन्हें गोदोहन की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वृंदावन में प्रत्येक घर सूर्य देव तथा अग्नि देव की उपासना के लिए सज्जित था। प्रत्येक घर में अतिथियों, गायों, ब्राह्मणों और देवताओं के स्वागत का प्रबंध था। घर को पवित्र बनाने के लिए प्रत्येक घर दीपक से प्रकाशित था और उसमें धूप जल रही थी। वृंदावन में सर्वत्र पुष्पों से भरे उत्तम उद्यान, चहचहाते पक्षी तथा मधुमक्खियों की गुनगुनाहट थी। सरोवरों में कमल पुष्प, बत्तखें तथा हंस भरे हुए थे। उद्धव जी ने नंद महाराज के घर में प्रवेश किया। वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में वहां उनका स्वागत किया गया। नंद महाराज ने उन्हें आसन दिया और श्री कृष्ण, बलराम जी तथा मथुरा में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों के संदेश के विषय में पूछने के लिए वे उनके पास बैठ गए। वे जानते थे कि उद्धव श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं, अतएव वे शुभ संदेश लेकर ही आए होंगे। नंद महाराज ने कहा, प्रिय उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं? वे अब कंस के कारागृह से मुक्त हो गए होंगे और वे अपने मित्रों और अपने पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ हैं, अतएव वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मुझे उनके और अनेक कुशलता के विषय में बताइए। हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं कि सर्वाधिक पापी असुर कंस की अब मृत्यु हो चुकी है। वे सदैव ही यदुवंश और उनके संबंधियों से द्वेष रखता था। अब उसके पाप कर्मों के कारण अपने सभी भाइयों से उसका संहार हो चुका है। कृपया अब हमें बताइए कि क्या श्री कृष्ण वृंदावन में रहने वाले अपने माता पिता, सखाओं और साथियों का स्मरण करते हैं? क्या वे अपनी गायों, अपनी गोपियों और अपने गोवर्धन पर्वत और अपने वृंदावन की गोचर भूमि का स्मरण करते हैं? ऐसा तो नहीं कि वे हम सबको भूल चुके हैं। क्या श्री कृष्ण के अपने सखाओं और संबंधियों के पास लौटने की संभावना है, जिससे हम उन्नत नासिका और कमल नयनों वाले उनके सुंदर मुख के फिर दर्शन कर सके? हम सबको याद है कि किस प्रकार उन्होंने हमें दावानल से बचाया था और यमुना में रहने वाले कालिया नाग से भी उन्होंने हमारी किस प्रकार रक्षा की थी। अन्य अनेकानेक असुरों से भी हमारी रक्षा उन्होंने ही की थी। हम केवल यही विचार करते रहते हैं कि इतनी सारी भयानक स्थितियों में हम सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उनके कितने अधिक आभारी हैं। प्रिय उद्धव, जब हम श्री कृष्ण के सुंदर मुख और नयनों तथा उनकी यहाँ वृंदावन में विभिन्न लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे सभी कार्यकलाप रुक जाते हैं। हम सभी केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। वे कैसे मुस्कुराते थे, कैसे हमारी और चितवन करते थे जब हम यमुना नदी अथवा वृंदावन के अन्य सरोवरों के तट पर जाते हैं अथवा गोवर्धन पर्वत या गोचर भूमि के निकट जाते हैं, तो अभी भी हमें वहां की धरती पर श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं, क्योंकि वे उन स्थानों पर निरंतर जाते थे अथवा वहां पर क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण का हमें अत्यधिक स्मरण हो आता है। जब हमारे मन में श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो जाता है, तब हम तत्काल उनके चिंतन में लीन हो जाते हैं। अतएव हम विचार करते हैं कि संभवत श्री कृष्ण और बलराम जी स्वर्गलोक के प्रमुख देवता हैं, जो पृथ्वी पर कुछ विशिष्ट कर्तव्यों के संपादन के लिए हमारे सम्मुख सामान्य बालकों के रूप में प्रकट हुए हैं। गर्ग मुनि ने भी श्री कृष्ण के जन्म कुंडली बनाते समय इस बात की भविष्यवाणी की थी। यदि श्री कृष्ण एक महान व्यक्ति ना होते, तो 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाले कंस को कैसे मार सकते थे? कंस के अतिरिक्त कई और अत्यंत बलशाली मल्ल भी थे और साथ ही कुवल यापिड़ नामक विशालकाय हाथी भी था। इन सब पशुओं और असुरों का श्री कृष्ण ने उसी प्रकार वध कर दिया जैसे कोई सिंह एक साधारण पशु का वध करता है। ये कितना अद्भुत है कि 3 जुड़े हुए
ताड़ के वृक्षों से निर्मित विशाल और भारी धनुष को श्री कृष्ण ने एक हाथ से उठा लिया और शीघ्रता से उसे तोड़ भी दिया। ये कितना आश्चर्यजनक है कि श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक हाथ में धारण किए रखा। ये कितना अद्भुत है कि श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणाव्रत तथा बकासुर जैसे सभी असुरों का वध कर दिया। वे असुर इतने बलशाली थे कि स्वर्गलोकों के देवता भी उनसे भयभीत थे, किंतु श्री कृष्ण ने कितनी सरलता से उनका वध कर दिया। उद्धव के सामने श्री कृष्ण के असामान्य कार्यों का वर्णन करते करते नंद महाराज धीरे धीरे व्याकुल हो गए और आगे कुछ ना बोल सके। जहाँ तक यशोदा मैया का प्रश्न है, वे अपने पति के समीप मौन बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रही थी। वे केवल अविरत क्रंदन कर रही थी और उनके स्तनों से दूध बह रहा था। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में नंद महाराज और यशोदा जी असामान्य रूप से व्याकुल हैं, और जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के प्रति उनके असामान्य स्नेह का अनुभव किया, तो भी वे व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, माता यशोदा और नंद महाराज, आप दोनों मनुष्यों में सर्वाधिक आदरणीय हैं, क्योंकि इस प्रकार दिव्य भाव में मगन होकर आपके अतिरिक्त कोई ध्यान नहीं कर सकता। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण व बलराम दोनों ही मूल श्री भगवान हैं और उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सभी व्यक्तियों में वही प्रमुख हैं। वे दोनों ही इस भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। भौतिक शक्ति का मार्गदर्शन पुरुष अवतार करते हैं और वे सब श्री कृष्ण और बलराम जी के अंतर्गत कार्य करते हैं। अपने आंशिक प्रतिनिधित्व के द्वारा वे सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वे सभी ज्ञान तथा विस्मृतियों के भी स्रोत हैं। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में की गई है। मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। मैं ही स्मृति और विस्मृति का कारण भी हूँ। मैं ही वेदांत का मूल रचयिता हूँ और मैं ही वेदों का वास्तविक ज्ञाता हूँ। यदि मृत्यु के समय कोई क्षण भर भी अपने शुद्ध मन को श्री कृष्ण पर स्थिर कर ले, तो वे अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश पूर्ण प्रकाश में उदित होता है। इस प्रकार प्राण त्यागने के पश्चात वे तत्काल वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। ये श्री कृष्ण भावना अमृत के साधन का फल है। यदि हम मन व शरीर से स्वस्थ रहते हुए इस वर्तमान शरीर में पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करें, तो पूर्ण संभावना है कि मृत्यु के समय हम अपना मन श्री कृष्ण पर केंद्रित करेंगे। यदि हम ऐसा करें तो निस्संदेह हमारा जीवन सफल हो जाए, किंतु यदि हम अपने मन को सदा काम कर्म में लीन रखें जिसमें हमें भौतिक सुख की प्राप्ति हो, तो स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय भी हम ऐसे ही कर्मों के विषय में सोचेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि हमें भौतिक जगत के त्रिताप को सहने के लिए पुण्य भौतिक और बद्ध शरीर में प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतएव जैसा कि महाराज नंद, माता यशोदा तथा गोपियों ने प्रदर्शित किया है, कृष्ण भावना अमृत में सदा मगन रहना ही वृंदावन के निवासियों के लिए एकमात्र जीवन का मापदंड था। यदि हम उनके चरण चिन्हों का किंचित भी अनुसरण कर सके, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन सफल हो जाएंगे और हम आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। उद्धव जी ने आगे कहा, प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज, इस प्रकार आपने निराकार ब्रह्म के स्रोत दिव्य स्वरूप वाले भगवान श्री नारायण पर अपने मन को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर लिया है। ब्रह्म ज्योति नारायण के शरीर के अंग कांति मात्र है। चूंकि आप सदैव श्री कृष्ण तथा बलराम जी के परमानंद स्वरूप चिंतन में मगन रहते हैं, अतः आपके लिए कोई अन्य पुण्य कार्य करना शेष नहीं रह जाता। मैं श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ। वे शीघ्र ही वृंदावन आएंगे और आप दोनों को अपनी उपस्थिति से संतुष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मथुरा में अपना कार्य समाप्त होते ही वे वृंदावन लौट आएंगे। वे निश्चय ही इस वचन को पूरा करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुखी ना हो। आप तो पहले ही
चौबीसों घंटे श्री कृष्ण की उपस्थिति की प्रीति कर रहे हैं, फिर भी वे शीघ्र ही आकर आपसे भेंट करेंगे। वास्तव में जैसे काष्ठ में अग्नि उपस्थित है, जैसे उसी भांति श्री कृष्ण सर्वत्र और सबके हृदय में उपस्थित हैं। क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, वे सब पर संभाव रखते हैं, अतः ना कोई उनका मित्र है, ना ही शत्रु। वे किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझते। वास्तव में ना कोई उनकी माता है, ना ही पिता, ना भाई है, ना संबंधी, ना ही उन्हें समाज, मैत्री और प्रेम की आवश्यकता है। उनका हमारी भांति कोई भौतिक शरीर भी नहीं है, ना तो वे साधारण जीवों की भांति प्रकट होते हैं अथवा जन्म लेते हैं, जो अपने पूर्व काम कर्मों के कारण जन्म लेने को बाध्य है। ऐसे साधारण जीवों की भांति श्री कृष्ण जीवन की उच्च अथवा निम्न योनियों में प्रकट नहीं होते। अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा वे केवल अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, किंतु जब वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तब वे भौतिक प्रकृति के गुणों सत, रज, तम के प्रभाव के अंतर्गत रहने वाले साधारण मानवों की भांति कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुत वे इस सृष्टि के दृष्टा है और प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित ना होकर समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण मानव मानना हमारी त्रुटि है। जैसे चक्कर काटता हुआ मनुष्य समस्त संसार को अपने चारों ओर चक्कर काटता हुआ देखता है, श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं है। वास्तव में वे सबके पिता, माता तथा परम ईश्वर है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी नहीं है, या भविष्य में जो कुछ भी होगा, उस सबका श्री भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी लघुतम है और जो कुछ भी विशालतम है, उसका भी श्री भगवान से कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु सृष्टि में अभिव्यक्त कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए नंद महाराज तथा उद्धव ने संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातःकाल दीपक जलाकर और माखन मिश्रित दही छिड़ककर गोपियों ने प्रातःकालीन आरती की तैयारी की। मंगल आरती समाप्त करने के पश्चात वे दही मथने में व्यस्त हो गई। जब गोपियां इस प्रकार व्यस्त थी, तब दीपक उनके आभूषणों पर प्रतिबंधित होकर आभूषणों और अधिक प्रकाशित हो उठे। उनकी मथनी, उनकी बाहें, उनके कर्णफुल, उनकी चूड़ियां और उनके स्तन सभी चलायमान हो रहे थे। कुमकुम से उनके मुखों को ऐसी अरुण आभा प्राप्त हो रही थी, जिसके तुलना उगते हुए सूर्य से की जा सकती है। दही मथते हुए मधुर ध्वनि के निकलने के साथ साथ गोपियां श्री कृष्ण का यशगान भी कर रही थी। दोनों ध्वनियों की गूंज मिलकर आकाश तक जा रही थी और समस्त वातावरण को पावन कर रही थी। सूर्योदय के पश्चात सदा की भांति गोपियां नंद महाराज तथा माता यशोदा को प्रणाम करने आई, किंतु जब उन्होंने उद्धव के स्वर्णिम रथ को द्वार पर खड़े देखा, तो वे परस्पर जिज्ञासा करने लगी। वे रथ क्या है और किसका है? उनमें से कुछ ने प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर फिर लौट आए हैं? वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि कंस का सेवक होने के कारण वे कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा नगरी में ले गए थे। सभी गोपियां अनुमान करने लगी कि हो सकता है अक्रूर जी पुण्य कोई और क्रूर योजना पूर्ण करने आए हों, किंतु उन्होंने विचार किया, अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के बिना हम तो अब मृत शरीर मात्र हैं। इन मृत शरीरों पर अब वे और कौन सा दुष्कार्य कर सकते हैं? जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तभी उद्धव जी अपना प्रातः कर्म, प्रार्थना, जप आदि समाप्त करके उनके समक्ष आए। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए, तो उन्होंने देखा कि उनकी और श्री कृष्ण की मुखाकृति में अत्यधिक साम्य है। वे समझ गई कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके नेत्र कमल दल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी।
उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति श्री भगवान के जैसी ही थी और वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातःकाल माता यशोदा के घर आती थी। उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा तथा नंद महाराज सदा दुख से आतुर रहते हैं। अत वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद व यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य बना लिया था। श्री कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी तथा यशोदा जी दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद तथा यशोदा जी के दर्शन करके प्रसन्नता होती थी। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक अंग लक्षणों में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगी, ये कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल से नयन है, वैसी ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सदृश ही हैं। इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वे कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति हैं? गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थी। चूंकि वे निश्चल ग्राम बालाएं थी, अत वे उद्धव जी को घेरकर खड़ी हो गई। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें एकांत स्थान में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे। अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों में उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बंधाने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकती हैं कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है। महान मुनि भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह को 100% नहीं त्याग पाते। यदा कदा वे उन्हें याद करते रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के पास आपको भेजा है, अन्यथा वृंदावन में अब उनका क्या प्रयोजन है? अब वे नगर में है। अब वृंदावन गांव, ग्राम अथवा गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है? इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब वे नगर निवासी हो गए हैं। निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं जो उनके परिवार के सदस्य नहीं। कोई अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों की चिंता क्यों करे? विशेष रूप से दूसरे की पत्नियों से संबंध व्यक्ति तभी तक उनमें रुचि रखता है जब तक इंद्र तृप्ति की आवश्यकता रहती है। वे उस भ्रमर की भांति है जिसे पुष्पों में तभी तक रुचि है जब तक वे उनका मधु लेना चाहता है। ये अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक ही है कि जैसे ही प्रेमी का धन समाप्त हो जाता है, वैसे ही वेश्या की उसमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। उसी भांति जब नागरिकों को ज्ञात होता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, तब वे उस देश को त्याग देते हैं। एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय तथा गुरु के संबंध त्याग देता है। पूजा कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती है। किसी आतिथ्य के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृहस्थ से संबंध तोड़ लेता है। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है, तब मृग तथा अन्य पशु उस वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिय सखी का भोग करने के बाद उससे संबंध त्याग देता है। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियां परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगी। उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मगन थी।
उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के कामकाज को पूरी तरह से भूल गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इसी कारण वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मगन हो गई कि वहां उड़ते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी, तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, अतएव तुमने श्री कृष्ण का दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसा तुम्हारा है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पर्धिनी युवती के स्तन का स्पर्श कर रहे थे, तब उनकी पुष्पमाला पर कुमकुम लग गया था। वही कुमकुम मैं तुम्हारी मूंछों पर लगा हुआ देख रही हूँ। तुम उस माला का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी मूंछें रक्ताप हो गई हैं। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श ना करना, क्योंकि तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग्य करते हुए संबोधित किया हो। परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने के स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी जिनसे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूत से असंतुष्ट थी। उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, उसका थोड़ा मधु लेकर तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठ के उसका रसा स्वादन करने लगते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की ही भांति हो। उन्होंने मुझे अपना अधरामृत के रसास्वादन का अवसर एक ही बार दिया और फिर मुझे बिल्कुल त्याग कर चले गए। मुझे ये भी ज्ञात है कि नित्य कमलासन पर बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं है कि वे श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों हो गई। यद्यपि उनको श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर इतनी अनुरक्त क्यों हैं। हो सकता है कि वे श्री कृष्ण के मीठे शब्दों में इतना फंस गई हों कि वे उनके वास्तविक चरित्र को ना समझ सकती हों। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती हैं। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं छल सकते। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी लक्ष्मी जी राधा रानी का ही एक अधीन विस्तार है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य विस्तार है, उसी प्रकार उनकी हरदायिनी शक्ति राधा रानी के भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य विस्तार है। अतएव भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद का उन्नत होने को उत्सुक रहती हैं। श्रीमती राधा रानी के आगे कहा, अरे मूर्ख भ्रमर, तुम श्री कृष्ण का यशगान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु ये एक व्यर्थ का प्रयास है। हम गोपियां तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं। हम अपने घर परिवार से दूर हैं। हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानती हैं। हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है। अतएव तुम उनके विषय में जो कुछ भी कहोगे, वे हमारे लिए एक पुरानी कहानी के समान होगा। श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निस्संदेह वे श्री कृष्ण की संगति में अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके हृदय की ज्वलंत पीड़ा श्री कृष्ण ने अब दूर कर दी है। अतः वे प्रसन्न हैं। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण का यशगान करो तो संभवत वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दें। तुम अपने चाटुकारितापूर्ण व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुमने अपना सर मेरे चरणों के नीचे रख दिया है। परंतु तुम जो छल करना चाहते हो वे मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े शरिया श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो।
अतएव तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण पर। हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान तथा संबंधियों का त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार नहीं अनुभव किया। अंततः हमें उन्होंने पूरी तरह से अकेला ही छोड़ दिया। क्या तुम सोच सकते हो हम पुण्य श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगे? हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण नवयुवतियों के संसर्ग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है क्योंकि अब वे गांव में भोली भाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं है। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में है और उन्हें अन्य नवयुवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहां ले जाने के लिए आए हो, किंतु श्री कृष्ण ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहां जाएंगे? श्री कृष्ण तो न केवल वृंदावन, मथुरा अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को फुसलाने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है और उनकी भ्रूण भंगिमा इतनी सुंदर है कि वे स्वर्ग लोक, भूलोक अथवा पाताल लोक से किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियों में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने को लालायित रहती हैं। ब्रह्मांड की इन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या हैं? हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। श्री कृष्ण स्वयं तो अत्यंत उदार कहते हैं और महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं। चूंकि हम अत्यंत दीन तथा श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित हैं, अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। हे दीनदूत, हम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हैं। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं कि वे कितने अकृतज्ञ और कठोर हैं। ऐसा वे न केवल इस जीवन में अपितु पूर्व जन्मों में भी रहे हैं। ये सब हमने अपनी दादी पौर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। उस जन्म में अपने एक मित्र के शत्रु वाली को एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक व्याध, एक शिकारी की भांति उसका वध किया। एक व्याध सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के सामने आए बिना ही उसका वध करता है। अतः भगवान श्री रामचंद्र को एक क्षत्रिय की भांति वाली से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उसका वध किया। इस प्रकार उन्होंने एक क्षत्रिय के धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था। वे सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काटकर उसे कुरूप बन कर दिया था। शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे इतने स्वार्थी थे कि वे सीता देवी को ना भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा। बलि महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने अकृतज्ञता से उन्हें एक कोय की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में धकेल दिया। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि वे कितने अकृतज्ञ हैं, किंतु कठिनाई यही है कि उन्हें इतने क्रूर एवं कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप करना छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। न केवल हम ही ये वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ हैं, अपितु महर्षि व संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। हम वृंदावन की गोपियां इस श्याम वर्ण किशोर से और मैत्री नहीं करना चाहती, किंतु हमें ये नहीं ज्ञात कि हम उनकी गतिविधियों के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागे। चूंकि श्री कृष्ण परम उद्यव है, अतः उनका तथा कथित निर्दयी चरित्र भी उतना ही अस्वादनीय है जितना कि उनका दयालु चरित्र। संत जन और महान भक्त गोपियों के समान किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र हैं। आप या तो मेरा आलिंगन करें अथवा मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल दे। जैसी आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन भर अपने दर्शन ना देकर आप मेरा हृदय भंग ना करें।
किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण के लीला अमृत की एक भी बूंद कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल राग और द्वेष के द्वंद स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के संदूषण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है और इस भौतिक जगत, परिवार, गृह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं का मोह त्याग देता है जो भौतिक रूप से सभी मानव को प्रिय होती हैं। भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वे अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होता है। फिर वे मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वे पक्षी योनि भी हो, साधु बनकर श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। श्री कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं, उनकी साज सामग्री और उनके संगी साथियों को तथ्य रूप से समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण दूत से आगे कहा, कृपया अब श्री कृष्ण के विषय में और बातें ना करें, किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। हम तो व्याद के मधुर संगीत की गूंज से मुग्ध चित्त कब्री जंगली हिरनी की भांति पहले से ही शापित हैं। उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गई हैं और बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभा का चिंतन कर रही हैं और उनके संग के लिए हम और बहुत अधिक लालायित होती जा रही हैं। अतएव मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में और चर्चा ना करें। भ्रमर दूत से श्रीमती राधा रानी की ये वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को कोई प्रकार से दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण है। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्राकट्य केवल राधा रानी और उनके सखियों में ही संभव है। शील ग्रूप गोस्वामी और शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने राधा रानी के इस महाभाव उद्गार का विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्न भावों को विमर तथा जल प्रति जल अथवा प्रलाप को कई रूपों में वर्णन किया है। राधा रानी में हमें उज्जवल रस दिखाई देता है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक प्रदीप, रत्न अथवा भगवत प्रेम। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।